बेचैनता आने लगे तो सुन लेना, किसी धर्मशाला में मत बैठना, किसी गार्डन में जाकर के मत बैठना, किसी के घर पर जाकर के मत बैठना। जिस दिन भी तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, कुछ भी मत करना। चाहे संध्या का समय हो, चाहे दोपहरी का समय हो, चाहे प्रातःकाल का समय हो, जब तुम्हारा मन दुखी हो, कुछ मत करना। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठने में भी देर मत करना। और रोने का अगर शौक हो, इस दुनिया वालों के सामने मत रोना। ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करेगी, इनको बड़ा मजा आएगा। जिस दिन तुम तुम्हारा दुख बताओगे ना, दुनिया ताली बजा बजा करके आनंद लेगी। जिस दिन भी तुम दुखी हो जाओ, जिस दिन भी तुमको लोग बेचैन कर दे, जिस दिन भी तुम्हारी आत्मा में दर्द होने लगे, जिस दिन तुम्हारे परिवार के द्वारा तुम्हें अंकुश लगाए जाए, कुछ मत करना, किसी के सामने मत बैठना। बस शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे प्रातःकाल का समय हो, चाहे संध्या का समय हो, चाहे दोपहरी का समय हो, रात की 12 भी बज रहे हो, शंकर का दरबार कभी भी बंद नहीं होता है। 12 बजे भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाना और अपने मन की बातें शंकर जी से कह देना, तुम्हारा मन हल्का होने में भी देर। दुनिया को बातें सुनाओगे तो दुनिया के कारण तुम्हारा मन हल्का नहीं होगा। और आज मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात, शंकर भगवान अपने भक्तों के खातिर क्या क्या कर देते हैं। शंकर भगवान ने खुद ने वचन दिया है कि मेरा भक्त दुखी रहता है तो मैं भी दुखी रहता हूं। मेरा भक्त अगर भोजन ना करे तो मैं भी भोजन नहीं करता हूं। मेरा भक्त अगर पानी ना पिए तो मैं भी पानी नहीं पीता हूं। और मेरा भक्त अगर सुखी नहीं रहे तो मैं भी कैलाश पर्वत पर रहने के बाद भी सुखी नहीं रहता हूं। तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हारी इतनी बड़ी बात नहीं कहेंगे, पर मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोले बाबा ने एक इतनी बड़ी बात कही। और इसके बाद भी आज भी मैं कह रहा हूं कि जिसके घर में अगर मन नहीं लगता हो, घर में बेचैनी आती हो, घर में दुख आता हो, घर में टेंशन बढ़ता हो, घर में चिंताएं बढ़ती हो, घर में क्लेश बढ़ रहा हो, घर में झगड़े होने लगे, तो शिव महापुराण की कथा को सुन लेना। कुछ मत करना, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर गाय का दूध चढ़ा देना और प्रार्थना कर लेना कि प्रभु घर में लड़ाई खूब हो रही है, घर में झगड़े खूब हो रहे हैं, घर में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, बस गाय का दूध चढ़ा दो। गाय का दूध नहीं चढ़ाओ तो भगवान शंकर को एक चंदन आता है, वो नहीं डिब्बे वाला नहीं, जिसको हम घिस करके लगाते थे। आजकल तो कोई नहीं लगाता, पर पहले आपने पुजारियों को देखा होगा कि कभी भी चंदन लगाने का काम पड़ता था तो एक चंदन का मुट्ठी आता था और एक चंदन घिसने का पत्थर था। उस चंदन को लेकर के घिसते थे, बड़ा समय लगता था और फिर चंदन निकलता था। और उस चंदन की यह विशेषता थी कि अगर क्रोधी व्यक्ति को भी क्रोध आए और अगर 1 महीने वह चंदन लगा लेता था तो उसका मस्तक ठंडा होने में भी देर। आजकल तो जोर आता है ना सभी लोगों को। उज्जैन से डब्बा ले आए, उस डब्बे के अंदर कुछ नहीं किया, पानी डाला ने, शंकर जी को लगा दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, ध्यान से कथा को सुनना। जो व्यक्ति 12 साल तक, समझना बात को, जो व्यक्ति 12 साल से अपने हाथों से घिसकर चंदन घिसे और उस चंदन को किसी कटोरी में लेकर के सबसे पहले अगर महादेव को लगा दे और महादेव को लगाने के बाद में अपने माथे पे लगा दे, 12 साल तक एक दिन भी खंडित नहीं करे, रोजाना शंकर भगवान को चंदन लगाए, तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि उसको हराने के लिए इंद्र भी आ जाए तो वह मानव कभी भी हारने वाला नहीं रहेगा।
लगाना तो पड़ेगा। भोलेनाथ भगवान ने कहा है, देखो मेरे भोलेनाथ भगवान ने दुनिया को ज्ञान दिया कि जब माथा गर्म होने लगे तो थोड़ी सी मेरी गंगा को धारण कर लेना। जिस दिन रीस आई नहीं तो अपन क्या कहते हैं, थोड़े ठंडे हो जाओ। विष्णु भगवान ठंडे हैं, शंकर बहुत गर्म है, इसीलिए उसने दुनिया को नहीं बताया, खुद ठंडा होकर के दुनिया को बताने में देर नहीं करी है। क्रोध किसको नहीं आता है? अगर आपको कोई गाली देता आपको क्रोध नहीं आएगा? अगर आपको कोई मारेगा तो क्रोध नहीं आएगा? अगर आपके परिवार के बारे में कुछ कहेगा तो क्रोध नहीं आएगा? पर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं कि अगर कोई गाली भी देते हैं ना तो मन मार करके बैठते हैं। वो शंकर जी से कह देते, देख शंकर भगवान ये मेरे को गाली दे रहा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मेरे परिवार वालों की इज्जत उछाल रहा है, इसके बाद भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे बाप को न जाने क्या क्या बोल रहा है, इसके बाद भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। देख सहन करने की क्षमता है, या तो तू इसके पहले न्याय कर देना, और अगर तू न्याय नहीं करेगा तो कहने का मजबूरन मेरे को फैसला लेने में भी देर करते ना। बहुत सारे लोग मन मारते। जितना बड़ा दादा पहलवान हो, सुन लेना, जितना बड़ा दादा पहलवान हो, गांव में जिसकी चल हो, सिटी में जिसकी चल हो, नगर में जिसकी चल हो, उसको मारने वाला बड़ा आदमी नहीं था, उसको मारने वाला साधारण व्यक्ति ही था। उसको मारने वाला कोई दूसरा नहीं। इसीलिए शंकर भगवान ने कहा कि जब मेरा माथा गर्म हो जाता है ना तो मैं दुनिया को दुख नहीं देता हूँ, मैं माथे पे गंगा को विराजता हूँ, गंगा से कहता हूँ कि मेरे सर को तू थोड़ा सा ठंडा कर दे ताकि मैं किसी का विनाश ना करूं। दूसरा उदाहरण, शंकर जी ने कहा और ज्यादा गर्म माथा हो तो मैंने गंगा को तो रखा, पर इसके बाद में शीतल देने वाले जिसका नाम था चंद्रमा, देखा होगा ना चंद्रमा को भगवान जी ने, चंद्रमा को भी मैंने मेरी जटा में लगाया। और दुनिया को कह देना कि कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे तुम उसका बुरा मत करना, कोई कितना भी तुमको दुख दे इसके बाद भी तुम किसी को दुख मत देना, तुमसे कोई कितनी भी ईर्ष्या करे तुम उससे ईर्ष्या मत करना, बस मेरे भरोसे बैठ जाना। अगर ज्यादा तुम्हारे मन में क्लेश आए तो मेरे दरबार में आ जाना, हो सके तो गंगा का स्नान कर लेना, हो सके तो अपने माथे पे चंद्रमा लगा देना, और उसके बाद भी तुम्हारे माथे में अशांति नहीं हो रही हो तो मेरे कैलाश पर्वत पर आ जाना। बर्फ गिर रहा है, चाहते तो भोलेनाथ भगवान वैकुंठ में रह जाते, हिमालय पर्वत जहां बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। शंकर भगवान ने दुनिया को ज्ञान दे दिया, जो बिल्कुल ठंडा रहता है लोग उसकी बहुत ज्यादा कदर करेंगे। और लोगों को एक ज्ञान और दिया कि मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। कोई किसी हमको कोई गाली दे, अपने को गाली नहीं देना चाहिए। कोई अपने को थप्पड़ मारे, अपना कर्तव्य नहीं कि हम उसको थप्पड़ मारे। अपनी भाषा में एक ही बात समझ लेना, कुत्ता अपने को काटता है तो हम कुत्ते को कभी भी, अगर कीचड़ भरा हुआ हो, एक पत्थर लोगे, पत्थर को फेंकोगे तो अंदाजा लगा लेना वही कीचड़ अपने ऊपर आने में भी देर, क्योंकि लोग तो पलटने में देर नहीं करते। लोग ये भी तो कहते थे, अरे वो तो पागल आदमी था, तेरे को क्या करना था, अरे उसने तो मदिरा पी रखी थी, तेरे को क्या बात करने से मतलब थी। देखो दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है, बस मेरे भोलेनाथ भगवान के चरण का आसरा लेकर, मेरे शंकर जी से आसरा लेकर, मेरे भोलेनाथ के दरबार में जाकर के कह देना, भगवान एक ही वरदान देना, मेरा घर बने या ना बने, अगर पड़ोसी का घर भी बने तो मेरे को ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। आज के जमाने में लोगों को मैंने देखा, अपना घर बने या ना बने, पड़ोसी का घर नहीं बनना चाहिए। अपने घर पे मोटरसाइकिल आए या ना आए, पड़ोसी के घर पे मोटरसाइकिल नहीं आना चाहिए। अपने घर पे अल्टो आए या ना आए, पड़ोसी के घर पे अल्टो नहीं आना चाहिए। अपना
कपड़े बदले या नहीं बदले, पर पड़ोसी का नाना कपड़े मेहनत कर रहा होगा, रात दिन कमा रहा होगा, चोरी नहीं कर रहा होगा, डाका नहीं डाल रहा होगा, रात दिन दौड़ रहा होगा, और उसने मेहनत करी, और मेहनत करके अगर कोई कार ले आया ना, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम मिठाई डॉक्टर बने, गांव का बेटा जज बने, गांव का बेटा बहुत बड़ा कथावाचक बने ना, तो पड़ोसियों को भी ताली बजाने में देर नहीं करना चाहिए। कब तक जलोगे? और जलने से क्या मिल जाएगा हम लोगों को? देखो, ये जलन ऐसी है, समझना, घासलेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।